हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि ख्याति की आर्थिक अवधारणा के अनुसार लाभ किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए है कि यह प्रबंधकीय क्षमता पर निर्भर करती है, या फिर ऑप्शन बी है कि संपत्तियों के सामूहिक योगदान पर निर्भर करती है, या फिर व्यापार की ख्याति पर निर्भर करती है, या फिर केवल उत्पाद की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। तो देखिए, जो गुडविल का जो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है उसके अनुसार जो लाभ होता है वह संपत्तियों के सामूहिक योगदान पर निर्भर करता है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ख्याति का निर्धारण एवं अस्तित्व महत्वपूर्ण है, न कि परिभाषा। इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ कहा जा रहा है कि ख्याति का जो निर्धारण होता है एवं जो अस्तित्व होता है वह महत्वपूर्ण है, न कि परिभाषा। यह अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो ऑप्शन ए है कि लेखांकन के द्वारा, या फिर आर्थिक के द्वारा, या फिर वैधानिक यानी लीगल द्वारा, या फिर वैज्ञानिक है यह परिभाषा। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है, कि लेखांकन के अनुसार। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा यह आप लोग का क्वेश्चन होगा। यहाँ कहा जा रहा है कि व्यापार क्रय पर ख्याति है। यहाँ कहा जा रहा है कि व्यापार क्रय पर ख्याति है क्या? तो ऑप्शन ए है कि क्रय प्रतिफल का शुद्ध संपत्तियों पर अधिक, या फिर शुद्ध संपत्ति माइनस क्रय प्रतिफल, या शुद्ध संपत्ति बटे क्रय प्रतिफल, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, व्यापार क्रय पर जो ख्याति होता है उसको हम लोग कैसे निकालते हैं? क्रय प्रतिफल पर यह शुद्ध संपत्तियों का सरप्लस होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एकाकी व्यापार में ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक नहीं है। यहाँ कहा जा रहा है कि जो एकाकी व्यापार होता है यानी जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है उसमें ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए है कि व्यवसाय बेचने के लिए, अन्य व्यक्ति को साझेदार बनाने के लिए, या फिर जो संपत्ति होता है उस पर टैक्स को डिटरमाइन करने के लिए, या फिर ऑप्शन डी है कि व्यापार बंद करने पर। तो देखिए, जो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप होता है उस पर ख्याति का मूल्यांकन क्यों आवश्यक नहीं होता है? तो देखिए, जब वह व्यापार बेचेगा तो ख्याति का मूल्यांकन करेगा, अन्य व्यक्ति को साझेदार बनाने पर भी वह ख्याति का मूल्यांकन करेगा, और संपत्ति का निर्धारण करने पर भी वह ख्याति का मूल्यांकन करेगा। लेकिन एकाकी व्यापार में जब वह जो सोल प्रोप्राइटर है वह यदि अपना व्यापार बंद कर देता है, ठीक है, तो यहाँ पे वह कोई भी ख्याति का मूल्यांकन नहीं करेगा, क्योंकि व्यवसाय को केवल एक व्यक्ति के द्वारा ही चलाया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। फॉर्म के लिए ख्याति का मूल्यांकन अनिवार्य है। यहाँ कहा जा रहा है कि जो फॉर्म होता है उसके लिए ख्याति का मूल्यांकन अनिवार्य है। कैसे? ऑप्शन ए है कि साझेदार के प्रवेश पर, या फिर पार्टनर के अवकाश ग्रहण करने पर, या फिर लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन करने पर, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो देखिए, किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में ख्याति का मूल्यांकन कब किया जाता है? यदि मान लीजिए कि कोई न्यू पार्टनर फॉर्म में प्रवेश कर रहे हैं तो उस समय भी गुडविल का इवैल्यूएशन किया जाएगा। उसके बाद यदि कोई पार्टनर फॉर्म से अवकाश ले रहे हैं यानी कि वह फॉर्म को छोड़कर जा रहे हैं तो उस सिचुएशन में भी ख्याति का मूल्यांकन किया जाएगा। साथ ही यदि लाभ हानि अनुपात में यानी जो पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है यदि उसमें कुछ चेंजिंग आता है तो वहाँ पर भी गुडविल का मूल्यांकन किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इन सारे सिचुएशन में जो होता है वह ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ इसी तरह के एमसीक्यू को लेकर, तो आप हमारे साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।